वेलकम बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी ने एग्जाम अच्छे से ईमानदारी से दिया होगा। ठीक, तो अब इसका मार्किंग स्कीम एज वेल एज सॉल्यूशन देख लेते हैं और इसको आप क्या फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा अगर आपका क्या कोई भी स्टेप होगी तब, क्योंकि आंसर तो आप फेयर कॉपी में दिए होंगे। ठीक है, लेट अस सी द सॉल्यूशन। और बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द ये फॉलोइंग टर्म। और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, अगर सही है हम इसके अनुसार है तभी 1 मार्क मिलेगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर, ये जो होना चाहिए इसमें, वैसे तो डिफिनेशन पूरी है कि इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल इन लीव्स। ठीक है, पर क्या है कि इतना लिखने के बजाय प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ये प्लस ये भी होगा, तो ये प्रोसेस लिखने की जरूरत अगर नहीं भी लिखे हो तो कोई बात नहीं, तब भी 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क मिलेगा अगर इतना लिखे हो, मतलब प्रिपेयर देयर फूड और प्लस ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। सेकंड है शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? भेड़ों के बाल को निकालने को कहते हैं शेयरिंग। द रिमूविंग फ्लीस अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन, बिल्कुल स्किन से जो वो क्या है कटर होता है मशीन से निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। अगर ये पूरा इतना लिखे हो, इतने वर्ड्स हैं, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर कुछ भी इसमें से मिसिंग है तो आप मार्क कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है? वॉशिंग द शेयर्ड स्किन टू रिमूव द ग्रीस एंड डस्ट, मतलब जो भेड़ के बाल जो निकाले गए उसमें ग्रीस भी होगी, ऑयल भी होगा, डस्ट भी होगा, तो सबको साफ करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्कोरिंग। इतना लिखे हो तो 1 मार्क मिलेगा। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर क्या? रेशम के कीड़ों को पालना, रेशम के कीड़ों को पालना और फिर उससे क्या है सिल्क लेना, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इज rearing the ये silkworm to get silk. नेक्स्ट है थर्मोमीटर, डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर, है ना। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हर एक 1 मार्क का है। ठीक, तो फर्स्ट है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। करेक्ट होगा तो 1 मार्क। नेक्स्ट है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। स्टार्च अगर लिखे हो तो 1 मार्क, अदरवाइज नो। द फूड सिंथेसाइज्ड, हाँ। नेक्स्ट थर्ड इज द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस तो लिखा ही है, डाइजेस्टिव इतना ही होगा तभी 1 मार्क मिलेगा। अब क्या है? नेक्स्ट है एमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन, एमीबा कहाँ डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल में, दैट इज 1 मार्क। और टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस बच्चों इसके स्थान पे अगर फ़ारेनहाइट भी कोई लिख दिया है उस पे भी मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, पर क्या है डिग्री सेल्सियस ही हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? मैच द फॉलोइंग। तो मैच में क्या क्लोरोफिल हो जाएगा लीव्स के साथ, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल के कारण से ग्रीन लीव्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। नाइट्रोजन जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के वो रूट्स में पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कैस्केटा। कैस्केटा इज ए पैरासाइट। ये सभी क्या है 1-1 नंबर मिलेगा। और एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स मतलब कि एनिमल्स जो पौधों से आपको खा के अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब पौधे क्या है जो डायरेक्ट सनलाइट से खाना बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स जो है जो दूसरों से बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हो गया। तो ये नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स, फीचर प्लांट। फीचर प्लांट जो है इंसेक्ट्स को
खाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, कि विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी सभी एक 1 मार्क के ही हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड च्यूइंग ऑफ फूड, मतलब फूड कहाँ कोच के चबाया जाता है, तो माउथ में। और नेक्स्ट है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ मरते हैं, पेट के अंदर क्या एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, उसी से बैक्टीरिया वगैरह खाने के मरते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है। और फॉर्मेशन ऑफ फेसिस, मतलब ये यहां बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, तो जो सही है उस पे 1 मार्क मिलेगा, नहीं है तो खत्म मैटर। ठीक, हाँ, नेक्स्ट देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉप। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप के बीच डिफरेंस क्या है, कि पैरासाइट्स जो है ग्रो एंड गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग्स, कोई जिंदा जैसे अमरबेल है या यही सब कैस्कटा। तो अब क्या है, सेप्रोट्रॉप जो होते हैं सड़ रही है, डेड है, उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बॉडी। अगर ये पॉइंट लिखा है तो 1 मार्क मिलेगा, ये दोनों लिखने पे हाफ इसका 1 मार्क इस पे मिलेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा कोई भी पॉइंट लिखा है पर रिलेटेड होगा तभी 1 मार्क। जैसे टेक रेडीमेड फूड, ये रेडीमेड फूड लेता है फ्रॉम द हाउस, ये हाफ मार्क इसका हुआ। हाफ मार्क टेक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द, ये दोनों हाफ मिला के 1 मार्क। और फिर इसका एग्जाम्पल करें। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट है, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स अल्टीमेट, पर क्या है बच्चों, कई जगह आप देखिएगा कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, सोलर एनर्जी जो है दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो अब देखते हैं क्यों। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट्स की बात है, तो प्लांट्स के लिए देखेंगे, जैसे सन सोलर एनर्जी से प्लांट्स बने, प्लांट्स अपना खाना बनाए, प्लांट्स हुए तो प्लांट्स को ये हार्बीवोरस जैसे कि डियर वगैरह हो गया, रैबिट हो गया, ये सब चीजें वो खाए। अब उसके बाद डियर वगैरह को लायन, टाइगर वगैरह या कुछ भी, बहुत सारी चीजें। अब एक चीज ये देखिए, ओमनीवोरस जैसे इंसान, वो क्या है, प्लांट्स भी खाता है। हार्बीवोरस मतलब ये मीट मछली भी खाता है, जैसे कि अब जान ही लीजिए कि कोई भी हिरन वगैरह कुछ किसी का भी, या बकरी और ये सब भी खा सकता है। और इवन कार्निवोरस, कई जगह देखेगा कि जो पहाड़ों वगैरह पे या जंगलों में, वो सब इवन कार्निवोरस को भी खाते हैं। कुत्ता होगा, भेड़िया हो गया, इन सब चीजों। शेर का शिकार तो करेंगे तो फिर रहेंगे कहाँ, है ना। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, नागालैंड वगैरह में जाइएगा, कुत्ते वगैरह को भी मार के खाया जाता है, खाते हैं। तो अब क्या है, कार्निवोर, तो ऐसे में क्या है, ये तीनों क्या, प्लांट्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस को खाने वाला कौन है, इंसान। और हर कोई मरता है। ठीक, और मरने के जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा। तो इसलिए क्या है कि वो सारे के सारे जाके सड़ेगा, मरने के बाद बॉडी सड़ेगी, चाहे प्लांट हो, चाहे हार्बीवोरस हो, चाहे कार्निवोरस है, सभी की बॉडी डिके होगी डिकम्पोजर्स के थ्रू। डिकम्पोजर्स क्या है, मिट्टी में मिला देंगे उसको। मिट्टी, इसीलिए कहते हैं मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में ही मिल गए। डेड बॉडी को मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि यहाँ डिकम्पोजर्स सॉइल को फर्टाइल करेंगे। सॉइल क्या हो गए, फिर से सॉइल की हेल्प से प्लांट्स ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये पूरा आप सभी अगर नहीं बनाए होंगे तो कॉपीज में बना लीजिएगा। और अगर पूरा ऐसा है, थोड़ा एक आध लाइन इधर उधर भी है, कोई बात नहीं, पर क्या है, अगर पूरा स्टेप्स आपने शो किया है तो देन
2 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज जितना आपका मिस्टेक होगा उसके हिसाब से आप खुद काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर विली एंड व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो विलीज डिफिनेशन तो जान ही रहे हो क्या है, फिर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक, थाउजेंड्स होना चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो जिसके कारण से, तो अब ये फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे ज्यादा होगा, जब उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया आपके पेट के अंदर ही सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, तो उसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो ये चीज, तो इससे क्या है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, 2000 कार्ड विली। अगर ये लिखा है किसी ने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो और आउटग्रोथ ये हो गया 1 मार्क का, और इसका सिचुएटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन पे हाफ मार्क, और प्रोवाइड्स मैक्सिमम एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, इस पे हाफ मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो बच्चों ये जान लीजिए कि कोई भी हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर बाद में पहले तो प्रोसेस होता है पूरा, फिर बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज से क्या है, एनर्जी मिलती है। अगर हम डायरेक्ट ही ग्लूकोज ले लेंगे तो इतने सारे प्रोसेस जो है, चीविंग और फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और एसिमिलेशन ऑफ फूड, ये सब मैटर खत्म हो जाएंगे, ठीक, बच जाएंगे, और सीधे सीधे क्या है, ग्लूकोज लिए तो ग्लूकोज से एनर्जी मिली। तो आंसर क्या हुआ कि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इस पे 1 मार्क हो गया। इट इजिली ब्रोक डाउन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, इस पे 1 मार्क हुआ। दोनों स्टेटमेंट लिखे हो तो ठीक, वेल एंड गुड। जी हाँ, जो मैंने एक्सप्लेन किया उस तरह से है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में होता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। इट्स पर्पस, अगर ये लिखा है तो 1 मार्क, इट्स पर्पस इज टू डाइजेस्ट फैट, फूड नहीं, फैट, ठीक। इसीलिए कहते हैं कि अगर ज्यादा तेल तला भुना खाओगे तो लीवर पे इफेक्ट होगा, लीवर खराब हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या है, खाना सही से खाना चाहिए, ठीक है। ज्यादा बर्गर पिज्जा चाउमीन वगैरह के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ठीक। हाँ, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, कंप्लीट द मिसिंग स्टेप्स दिया है, शेयरिंग और सॉर्टिंग दिया है, और फिर इसके बाद स्कोरिंग मतलब उसमें से ग्रीस वगैरह हटाना, फिर पिकिंग आउट द बस मतलब जो पतले पतले बिल्कुल कमजोर रेशे होते हैं उनको हटाना, फिर कलरिंग, उनको डाई करना, कलर करना, और फिर इसके बाद रोलिंग मतलब उसको लपेटना, ठीक है। ये प्रोसेस होते हैं। अब इस प्रोसेस का नाम थोड़ा सा इधर उधर अगर करके लिखते हो तब भी आपका माना जाएगा। तो ये हाफ मार्क हर एक पे हाफ मार्क रहेगा, और टोटल क्या हो गया, 2 मार्क्स, ठीक। नेक्स्ट है, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। ठंडियों में क्या है, एक मोटा सा स्वेटर पहनने की बजाय 2 पतले पतले स्वेटर मिला के उसी की मोटाई का पहनना ज्यादा फायदेमंद रहता है। क्यों, क्योंकि जो 2 लेयर का कपड़ा हम पहनते हैं, या जैकेट वगैरह भी देखिएगा ना, डबल लेयर की होती है, अंदर से देखिएगा रोई वगैरह बिल्कुल मतलब कॉटन जो होती है बड़ी कम रहती है, पर उसके अंदर एयर टाइप रहती है, ठीक। वो क्या है, एयर इज द इंसुलेटर ऑफ हीट। तो इस तरह से कहेंगे कि मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथ ट्रैप्स एयर, 1 नंबर तो इस पे होगा, ट्रैप्स एयर लिखा है तो 1 नंबर, अगर नहीं लिखा है तो खत्म मैटर। अब दूसरा, एयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट, अगर ये लिखा है तो इस पे भी 1 नंबर, ठीक। बाकी एक्सप्लेनेशन तो डिपेंड करता है ना, तो ये दोनों वर्ड्स होने चाहिए। इन प्लेसेस ऑफ हॉट, क्वेश्चन नंबर 12, in places of hot climate it is advised that outer walls of houses be paint white.
तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर क्या है गर्मियों में ही आप ब्लैक कपड़ा वगैरह पहन के या डार्क कलर के कपड़े पहन के जाइएगा तो क्या होगा कि उसमें आपको बड़ी गर्मी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि धूप में अगर बैठ गए तो क्या होगा कि सिंपल एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है और जिससे क्या है कि मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए विंटर के कपड़े मैक्सिमम देखिएगा डार्क कलर के होते हैं, समर के कपड़े लाइट कलर के होते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो अब ये है व्हाइट पेंट एब्जॉर्ब्स मिनिमम हीट, एब्जॉर्ब्स मिनिमम हीट है 1 मार्क, और फिर कूल्स द हाउस और घर को भी ठंडा रखता है, तो ये भी 1 मार्क। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि एक्सप्लेन व्हाई स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। कॉपर बॉटम क्यों होते हैं पता होना चाहिए कि कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि जितना हीट मिले तुरंत एब्जॉर्ब करके अंदर पतीले के मटेरियल पे चला जाए, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो 1 मार्क। अगर ये नहीं लिखा है, कुछ भी कहानी लिखा है तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हीटर इज ऑलवेज ऑपरेटेड नियर द फ्लोर टू कीप द रूम हॉट। कमरे को गर्म करने के लिए हीटर क्या है हमेशा जमीन फर्श पे रखा जाता है, और साथ ही साथ क्या है या ब्लोअर जो रहेगा नीचे रहेगा, साथ ही साथ क्या है जो एसी रहता है कमरे को ठंडा करने के लिए वो ऊपर रहता है, क्योंकि कोल्ड एयर कम्स डाउन एंड हॉट एयर गोज अप। तो यही चीज है, तो हॉट एयर राइजेज अप, इस पे हाफ मार्क, और कोल्ड एयर ये। ठीक, दोनों का मिला के 1 मार्क होगा। तो अब ये है स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों में लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, हाफ मार्क इस पे कर दीजिए, है बल्ब एंड मरकरी, ये हाफ मार्क। ठीक, और अगर इसके अलावा भी कुछ भी लिखे हो 2 पॉइंट है, और पर होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक, तब 1 नंबर, आधा आधा नंबर मिलेगा। अगर नहीं लिखे हो तो नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद डिफरेंस देखिए, 2 पॉइंट्स डिफरेंस के हैं। पहला रेंज क्या है दोनों की, -10 से 1, इसकी लेबोरेटरी की, इसकी ये। अगर ये लिखा है तो हाफ मार्क इस पे, और दोनों का हो गया तो इस पे लेबोरेटरी में किंक होता है, लेबोरेटरी में नो किंक, और इसमें क्लिनिकल वाले में किंक होता है। ये भी लिखा है तो हाफ मार्क इस पे भी मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ एक चीज ये जान लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो मैं मार्किंग बताया हूँ वही हर एक टीचर के अनुसार है। ठीक है, तो टीचर टू टीचर वेरी भी कर सकता है, क्योंकि जैसे यही देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या 2 मार्क्स का मैंने दिया, पर ये 3 नंबर का भी हो सकता है, इवन 5 मार्क्स, क्योंकि आप 7 क्लास के स्टैंडर्ड के हो तो 5 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, ओके, थैंक यू।